गौतम बुद्ध का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था? बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी और वैशाली। आंसर होगा सी, लुम्बिनी में। दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक विजेता, एक परमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी। आंसर होगा सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तीसरा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, बोध गया में। तो कुशीनगर में। आंसर होगा सी। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी। डी गलत है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोध गया, प्रयाग और पाटलिपुत्र। आंसर होगा बी, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का। आंसर होगा सी, बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो आंसर होगा सारनाथ में, सी। नेक्स्ट है, बौद्धों के उपदेशों का संग्रह है बोधचरित, सतुपिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो आंसर होगा बी, सतुपिटक। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलवत्र में और अनुवर्त में। आंसर होगा बी, त्रिपिटक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध का समकालीन कौन था? मोजेज, कन्फ्यूशियंस, मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, कन्फ्यूशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। आंसर होगा सी, वैशाली में। नेक्स्ट है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। आंसर होगा बी, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्म कंठों के व्यवहार और एक ही भगवान में विश्वास। आंसर होगा ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिलवस्तु निम्न में से किसमें संबंधित है? महात्मा गांधी, महावीर वीर से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से। आंसर होगा डी, भगवान बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, कनिष्ठ, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आंसर होगा सी, कनिष्ठ। कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अतियोष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार, दुखद। आंसर होगा ए, स्तूप। अब का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, मखखली गोसाल और रघुलोभद्र। आंसर होगा सी, मखखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त ने किया था? मतलब मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनार में, कपिलवस्तु में, पावा में, गुंडग्राम में। आंसर होगा ए, कुशीनार में। कुशीनार और कुशीनगर एक ही है, इसलिए आंसर होगा ए, कुशीनार या कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल और धर्मपाल। आंसर होगा डी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्ठ, अशोक, महाकश्यप और उपाली। आंसर होगा बी, अशोक। अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गण पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमगधी, पाली और प्राकृतिक। आंसर होगा सी, पाली भाषा में रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गृह चित्रकार, अशोक के शिलालेख के लिए। आंसर होगा बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न,
त्रिवेग, त्रिशग्न, त्रिमूर्ति। आंसर होगा ए त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विख्यात था। नेक्स्ट है, बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचार्य, धार्मिक कर्मकांड और आचरण की शुद्धता व पवित्रता के लिए। आंसर होगा डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता के लिए। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? हेनसोंग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संसाधन या संग्रहालय। आंसर होगा सी, पाली अनुसंधान संसाधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तचर काल। आंसर होगा बी, कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंक है महापरिनिर्वाण की विशेष वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन की विशेष वस्तु का, दीपवंश की विशेष वस्तु का, दिव्यवादन की विशेष वस्तु का। आंसर होगा बी, धर्मचक्र परिवर्तन की विशेष वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागजुन, नागसेन, आनंद मिलिंद, अश्वशोध। आंसर होगा ए, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और सरस्वती। आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो आंसर होगा ए, अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है निम्नलिखित में? ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी विक्रमशिला, डी गिरनार। आंसर होगा सी, विक्रमशिला। अगला प्रश्न, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। आंसर होगा ए, घोड़ा। अगला प्रश्न, बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? ए उदयन, बी शतानिक, सी बिम्सार, डी निच्छुक। आंसर होगा ए, उदयन। अगला प्रश्न, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव धर्म। आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, लिच्छुओं के, शाक्यों के, पापों के। आंसर होगा ए, मल्लों के। अगला प्रश्न, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ए असंग, बी असुतोष, सी वशिमित्र, डी नागार्जुन। आंसर होगा डी, नागार्जुन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर माना जाता है? ए महावीर स्वामी को, बी स्वामी विवेकानंद को, सी गौतम बुद्ध को, डी महात्मा गांधी को। आंसर होगा सी, गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? ए अजातशत्रु, बी नंदीवर्धन, सी उदयन, डी बिम्सार। आंसर होगा डी, बिम्सार। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कलाशोक, सी अशोक, डी कनिष्क। आंसर होगा बी, कलाशोक। अगला प्रश्न, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाभिष्क्रमण, बी संबोधि, सी निर्वाण, डी प्रथम उपदेश। आंसर होगा डी, प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी लिच्छवी वंश, सी माया वंश, डी कोलिय वंश। आंसर होगा डी, कोलिय वंश। अगला प्रश्न, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। उत्तर होगा ए, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी सिम्बा। आंसर होगा सी, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न कौन सा वर्ग पर
महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। उत्तर होगा सी योद्धा और व्यवसायी। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कश्मीर, डी राजगिरी। उत्तर है ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए आनंद, बी स्थूलभद्र, सी मक्खली गोसाल, डी उपाली। उत्तर है सी मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी किसी को नहीं। उत्तर है सी ए आनंद। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। आंसर है बी सांची। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ए हिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। उत्तर है सी देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए सारस्वती में, बी वैशाली में, सी पावापुरी में, डी सारनाथ में। उत्तर है ए सारस्वती में। अगला प्रश्न, बौद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? ए बाणभट्ट, बी नागार्जुन, सी असुतोष, डी बोध। उत्तर है डी बोध। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का मूल आधार है? ए 4 आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ए अलार्क कलाम, बी पतंजलि, सी अनिनी, डी कपिल। आंसर है ए अलार्क कलाम। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, भगवान बुद्ध को किन नामों से जाना जाता है? भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म भारत की शावक परंपरा से निकाला गया ज्ञान धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रवर्तन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म जिस स्थान पर हुआ था उसे लुम्बिनी नामक स्थान कहा जाता है, जो वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और एक बोध वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। हीनयान, थारवाद और महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। जन्म के 5वें दिन बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया गया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण उसकी मौसी एवं विमाता महाप्रजापति गोमती द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। गौतम बुद्ध के प्रमुख गुरु अधिगुरु थे और इनके प्रमुख शिष्य आनंद थे। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। भगवान बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहते हैं। भगवान बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है? भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महारानी महामाया देवी था। गौतम बुद्ध के पति का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 528 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जीवित थे। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख महीने की पूर्णिमा को कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन धर्मराज की पूजा की जाती है। गौतम बुद्ध को विष्णु के 9वां अवतार माना जाता है। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा वज्रयान थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। बौद्ध के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल है: लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। बोधगया बिहार में है और सारनाथ उत्तर प्रदेश में है।